Hey students, so our today topic is reproduction in organism. So चैप्टर का नाम से हमें पता सबसे पहला वर्ड आ रहा है रिप्रोडक्शन. तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं. अगर मैं कहूँ किसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया, एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा किया, या फिर मैं कहूँ उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बनाया. एक नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे पैदा हुई, उसने एक नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया. अगर एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगी. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल को पैदा करता है, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, या मैं कहूँ नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. इसी को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे. रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ स्पेन. आखिर लाइफ स्पेन किसे कहेंगे. सो लाइफ स्पेन किसे कहेंगे, वो एक टाइम पीरियड की बात करेंगे जहाँ पे हम किसे ले रहे हैं, बर्थ एंड डेथ को ले रहे हैं. मतलब कि बर्थ से लेकर एक नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं. अगर मैं कहूँ कि रोज़ की लाइफ स्पेन कितनी होती है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने रोज़ लिया कि रोज़ कितने टाइम तक रह सकता है, तो वो क्या है, रोज़ की लाइफ स्पेन कितनी है, 3 ईयर. ऐसे हम अगर और एग्जांपल्स लें, फॉर एग्जांपल राइस, राइस की जो होती है ये होती है 3 to 7 मंथ. वहीं मैं बात अगर करूं बनियन ट्री की, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, बनियन ट्री की कितनी होती है, 400+ ईयर होती है. लाइफ पीरियड इसका 400+ होता है. वहीं अगर मैं बात करूं बनाना के प्लांट की, तो बनाना के प्लांट की ये होती है 2 to 3 ईयर. अगर मैं बात करूं एलिफेंट की, तो एलिफेंट 50 to 70 ईयर्स उसका लाइफ स्पेन है. अगर हम बात करें डॉग की, 22 ईयर्स का होता है, काऊ भी 22 ईयर्स की होती है. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पेन होता है. तो बेसिकली सबका लाइफ स्पेन सेम होता नहीं है. एक सबका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इसका ये इतने इसका बर्थ अगर अभी हुई है तो इसकी डेथ इतने, इसकी जो एक नेचुरल डेथ, मैं कोई एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही, एक नेचुरल डेथ वो इतने पीरियड में होगी. इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं. अब बात करते हैं, वही टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन. आखिर ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, एक नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसे हमने रिप्रोडक्शन कहा. अब ये जो रिप्रोडक्शन है इसके कितने टाइप होते हैं. सो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. Asexual and sexual reproduction. What is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? Asexual reproduction में हमेशा सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, और वो 2 पेरेंट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे. एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा. सो बेसिकली डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. वहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जो इंडिविजुअल मिलता है वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स की तरह, वो डिफरेंट भी हो सकता है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अभी मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे क्या हो, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो. ठीक है, एंड जिस जो क्या करे, एक सेम आइडेंटिकल कॉपी दे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि क्लोन. आखिर क्लोन किसे कहते हैं, ये पूछा भी जाता है बहुत बार नीट के एग्जाम में क्लोन के बारे में. ये देखो क्लोन क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा ऑफ स्प्रिंग हो रहा है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, वो क्या होगा, अपने पेरेंट्स की तरह दिखता होगा, सेम अपने पेरेंट्स की तरह दिखता होगा, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी. इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं. वो ऑर्गेनिज्म जो, जैसे कि कोई भी हमने ऑर्गेनिज्म लिया, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, वो सेम क्या है, अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है.
तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ क्लोन कहला जाती है। इसमें क्या होगा, वो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी सेम सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब क्लोन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसी के अंदर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फिजन। आखिर फिजन किसे कहते हैं? बेसिकली फिजन क्या होता है, देखिए ये एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या करा, सेल डिवाइड करी और 2 ऑर्गेनिज्म पैदा किए, फिर इन 2 इसने किए और 2 सेकंड वाले ने किए, टोटल कितने ऑर्गेनिज्म हो गए, 4 ऑर्गेनिज्म हो गए। फिर इन 4 ने भी 2 ऑर्गेनिज्म दिए, तो टोटल कितने ऑर्गेनिज्म हो गए, 8 ऑर्गेनिज्म हो गए। बेसिकली फिजन होता क्या है, सेल यहाँ पे क्या होगा, जो पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल में डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से ये देखिए ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में क्या हुआ, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवाइड होती है। बेसिकली सेल डिवीजन होने से क्या होगा, आपको या तो 2 या फिर उससे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। तो फिजन क्या होता है, फिजन में क्या होगा, जो भी पेरेंट सेल है वो उसमें सेल डिवीजन होगा और हमें 2 और मोर इंडिविजुअल हमें मिलेंगे। जैसे कि मोनेरास ले लूँ, प्रोटिस्टा, ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें क्या होता है, फिजन होता है। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला आता है बाइनरी फिजन। आखिर बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे भी क्या होगी, एक सेल है, ये एक सेल है, ये लीजिए, ये समझ लीजिए ये एक सेल है, और ये किसकी सेल है, अमीबा की एक सेल है। तो इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, एंड देन ये ऐसी ऐसी एक दूसरे से दूर होने लगेंगी, सेल अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, और एट दी एंड क्या होगा, 2 सेल्स हमें मिलेंगे और उनमें अपना अपना न्यूक्लियस होगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाई का मतलब क्या हुआ, 2, एंड फिजन का मतलब अभी मैंने बताया कि आपको क्या होगा, पेरेंट सेल डिवाइड होके इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में डिवीजन होता है पेरेंट सेल में, और हम कितने ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। बाई से ही याद रखो, बाई से याद रखो 2। तो बाइनरी फिजन में हमें कितने ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, सेल डिवीजन से 2 ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है अमीबा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि बाइनरी फिजन किसे कहते हैं। एंड देन अब इसके बाद आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से समझ जाइए, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होगी, ये इसमें डिवीजन होगा, बट यहाँ से जो डिवीजन होता है वो कहाँ पे होता है, मिडिल में होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एक पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पैरामीशियम का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखो ये एक पैरामीशियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होगा, मिडिल में से होगा, कुछ इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट होगा। बेसिकली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मिडिल में से आपका जो फिजन होगा वो बीच में से होगा, और इस तरीके से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे एट दी एंड, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हम इसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्योंकि इसमें क्या होगा, मिडिल में से आपका डिवीजन स्टार्ट होगा, सेल्स क्या होंगी, बीच से कटेंगी। जैसा हमने अमीबा में देखा था, अमीबा में कोई भी साइड ले सकता है, वो कहीं से भी कर सकता है, बट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में अलग अलग बीच से अलग अलग होंगे वो। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि आगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसे कह रहे हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। हाँ एक चीज और कि इसके एग्जाम्पल जो हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के, वो हैं पैरामीशियम, डाई एटम,
ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करूँ तो आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, बेसिकली डिवीजन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल से ही समझ जाओ कि खड़े में होगा, और वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे डिवीजन सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से ही, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें क्या होगा। यहाँ से क्या होगा, वो बीच में से अलग अलग हो जाएंगी, मतलब कि ऊपर से इस तरीके से खड़े में आपकी क्या हो जाएंगी, ये इनके बीच में अलग अलग हो जाएंगी ये एक दूसरे से, और इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा, लंबे में, जैसे हमने बाइनरी फिजन में देखा, अमीबा का एग्जाम्पल वो कोई भी पार्ट से हो सकता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में क्या था, बीच में से होगा, मिडिल में से होगा, और यहाँ से क्या होगा, लॉन्ग से होगा, खड़े से होगा। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कह रहे हैं। फिर आता है ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा अभी तक, कोई ना कोई एक पार्ट से क्या हो रहा था, फिजन हो रहा था। यहाँ भी क्या होगा, डिवीजन होगा रैंडमली कोई डिवीजन होगा, लेकिन जैसा अमीबा में रैंडमली डिवीजन होता है वैसा नहीं होगा। ये देखिए इसका यहाँ किस तरीके से डिवीजन होता है, ये लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ बीच में से, मतलब कि कहीं पे भी हो सकता है। जैसा अमीबा में क्या तो कोई भी पार्ट से हो जाता है, लेकिन बीच में से यहाँ पे कहीं से भी हो सकता है। देखिए ये क्या है, फिजन पॉइंट है, जहाँ पे से क्या होगा, फिजन होगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक फिजन पॉइंट होगा जहाँ से क्या होगा, फिजन होगा। तो ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन में क्या आएगा, एक फिजन पॉइंट आता है जहाँ से क्या होगा, डिवीजन होगा, रैंडमली डिवीजन होगा, लेकिन होगा कहाँ, फिजन पॉइंट से डिवीजन होगा। आई होप आपको ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन भी समझ में आ गया होगा। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जैसे समझिए ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। देन इस ये सेल डिवाइड हुई, और यहाँ पे 1 से कितने हो गए, 2 हो गए, एंड देन इस 2 से क्या हुआ, 2 से 4 बन गए, ठीक है। यहाँ पे हो कौन, यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। पहले 1 न्यूक्लियस था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बन गए, देन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरीके से होगा कुछ ही। और इसको जो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्कैटरजॉन्ट। यहाँ पे होगा क्या, एट द एंड क्या होगा, अब एट द एंड अभी तक तो ये इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। लास्ट में क्या होगा, हर एक न्यूक्लियस को उसकी एक सेल मिल जाएगी, और ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब सब अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, एट द एंड क्या होंगे, न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगी। और इनको हम कहते हैं इनको फिर हम कहते हैं मेरोजॉइट। इनको हम क्या कहेंगे, मेरोजॉइट्स। ये होता है मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन में क्या है, यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है, बट होता क्या है, यहाँ जैसे वहां देख सेल डिवाइड होती है, यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है सेल के ही अंदर, लास्ट में सेल डिवाइड होती है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन के बाद आता है बर्डिंग। आखिर बर्डिंग किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक यीस्ट सेल ले ली, ठीक है। तो ये सेल का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से आपका क्या होगा, डेवलपमेंट, बर्ड का डेवलपमेंट होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। जस्ट वेट, कुछ इस तरीके से बर्ड डेवलप होगी यहाँ पे, और बर्ड डेवलप होगी तो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो क्या होगा, न्यूक्लियस अलग लग जाएगा, एंड देन तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट में क्या हो रहा है, बर्ड का डेवलपमेंट ऑफ बर्ड। उसके बाद क्या होगा, एक नई बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा
कुछ इस तरीके से एक नई बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, अपने ही पेरेंट्स बॉडी के ऊपर ये क्या होंगे, अपने ही पेरेंट्स बॉडी के ऊपर ग्रो करने लगेंगी। जो भी ये बर्ड हो रही हैं, ये न्यू बर्ड्स हैं सारी, ये क्या करेंगे, अपनी पेरेंट्स बॉडी के ही ऊपर ग्रो करने लगती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बडिंग। बडिंग क्या होती है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड किसके, अपने पेरेंट्स के ही ऊपर ग्रो करने लगती हैं। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, जब मेच्योर हो जाती हैं, उस टाइम पे फिर ये अपने पेरेंट्स से सेपरेट होके अपना डेवलप हो जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। बर्डिंग में हो क्या रहा है, बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ही ऊपर ये इनका फॉर्मेशन हो रहा है। और जब तक ये मेच्योर नहीं हो जाती, अपने पेरेंट्स पे ही लगे रहते हैं। जैसे ये मेच्योर हो जाता है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा ये अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, यीस्ट सेल, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूँ फ्रेगमेंटेशन की, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल के कुछ पार्ट्स हैं। अब मैंने कहा कि जो सेल के पार्ट्स हैं, इनको मैंने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो पार्ट्स होंगे, ये तीनों के तीनों पार्ट ग्रो करने लगते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अगर हमने कोई एक सेल ली और उसके 3 अलग अलग पार्ट्स कर दिए, तो होगा क्या, सारे के सारे पार्ट एक नए इंडिविजुअल को बनाएंगे। जितने भी पार्ट कटे हुए हैं वो क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल को बनाएंगे, और इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड वहीं मैं बात करूँ रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन में क्या होता है, जो पार्ट कटा हुआ है, जो उसके पेरेंट्स बॉडी पे लगा हुआ है, सिर्फ वो ही पार्ट ग्रो करता है, बाकी कोई भी पार्ट ग्रो नहीं करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल ग्रो। जो भी पार्ट होगा ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करेगा, जो जितने भी पार्ट हमने सेपरेट किए हुए हैं। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद ही डिवाइड होके और इस हो जाते हैं, और इनका जो हर एक पीस होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। ये एक पीस एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा, ये एक ऑर्गेनिज्म को करेगा, ये एक ऑर्गेनिज्म को करेगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो आता है वो आता है गैमी मार्केंसिया। अब ये क्या होता है, गैमी मार्केंसिया की बात करूं तो ये क्या है, इसमें आपको एक सबसे पहली बात है कि कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, सरफेस पे आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कप लाइक स्ट्रक्चर ही होगा यहाँ पे सरफेस पे सबसे पहले। एंड और ये क्या होगा, खुद ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सरफेस पे कप शेप का स्ट्रक्चर अराइज होगा और वो फिर खुद ही क्या हो जाएगा, सेल्फ डिटैच्ड हो जाएगा, खुद ही अलग हो जाएगा अपने पेरेंट्स से। और यही कप क्या होते हैं, एक नया प्लांट बनाएंगे। यही कप क्या बनाएंगे, एक नया प्लांट बनाएंगे। तो बेसिकली गैमी मार्केंसिया क्या है, ये सरफेस पे क्या करेंगे, एक सरफेस फॉर्म करेंगे, जो कि कैसी होगी, कप शेप की होगी। और ये क्या करेंगे, डिटैच्ड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, और जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप है, यही क्या करेगा, एक नए प्लांट को बनाएगा। अगर मैं बात करूं अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर के, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, पहला आता है जूस्पोर। आखिर जूस्पोर किसे कहते हैं, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि मोटाइल एंड नॉन मोटाइल किसे कहते हैं। मेल एंड फीमेल की हमने वहाँ पे बात भी करते हैं। सो जूस्पोर जो होते हैं, ये होते हैं मोटाइल। आपने देखा होगा ये इस तरीके से टेल बनी होती है, तो हम इनको क्या कह रहे हैं, इसलिए इनको मोटाइल कह रहे हैं। तो जूस्पोर नेचर में कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। जूस्पोर मोटाइल होते हैं, ये एक वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होती है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो आपको 3 चीजें याद करनी है, ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, जूस्पोर्स कह रहे हैं। जूस्पोर्स के बाद आता है कोनीडिया। कोनीडिया में क्या होता है, इसमें जो भी
स्पोर्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, और वो कहाँ की तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, इस तरीके। अगर आपने 11th में भी मैंने पढ़ाया था तो उसमें कुछ इस तरीके का मैंने आपको पढ़ाया था कि किसे कोनिडिया कह रहे हैं। ये क्या बनाते हैं, कोनिडियो। ये क्या होता है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं हम कोनिडियोफोर। ये किस पे लगे होते हैं, कोनिडिया किस पे लगे होते हैं, कोनिडियोपोर पे लगे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इसी को हम कोनिडिया कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। फिर आता है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स कुछ नहीं है, बस ये क्या है, स्पॉन्ज है। ये किस में मिलेंगे आपको, स्पॉन्ज में मिलेंगे। अब आती है बात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आखिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ से होगा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स से होगा, प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स से होगा। अब ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने राइजोम ले लिया, ठीक है, बनाना का राइजोम ले लिया, तो उसी से क्या हो जाएगा, उसी से हमें बनाना का प्लांट मिल जाएगा। मैंने ले लिया जिंजर का राइजोम, तो जिंजर के राइजोम से ही मुझे जिंजर का प्लांट मिल जाएगा। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, उसे उसके कोई भी प्रोपोगुलेट पार्ट से ही आपको क्या मिल जाएगा, एक प्लांट मिल जाएगा। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद आता है लास्ट में व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका नेक्स्ट चैप्टर में तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे पहला हम एक ये कह सकते हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल क्या हो, यहाँ गैमेट्स क्या हो, इन्वॉल्व हो। जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, और वो क्या करें, सेम या फिर डिफरेंट ऑफस्प्रिंग को पैदा करें, उसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं, पहला एक डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं कि जहाँ पर, एक डेफिनेशन हम ये ले रहे हैं कि जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट, ये याद रखें, मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिससे हमें क्या मिल रहा है, एक सेम मिल सकता है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। या फिर दूसरा हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टू डिफरेंट पेरेंट्स जो हैं, टू डिफरेंट पेरेंट्स मिक्स हो, वो अपने जीन्स को मिक्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमें एक न्यू जनरेशन मिल रही है, नए जनरेशन का बॉन्ड हो रहा है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। पहला एग्जांपल मैंने, पहला डेफिनेशन मैंने आपको ये बताया कि मेल एंड फीमेल गैमेट के इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ, एक सेम इंडिविजुअल या डिफरेंट इंडिविजुअल मिला, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो, दो डिफरेंट पेरेंट्स के जीन्स जब मिक्स हुए तो उससे हमें क्या मिली, उससे क्या कॉज हुआ, एक नेक्स्ट जनरेशन बनी। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो आज के आपके उसमें हमने पूरा का पूरा इसे कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट जो हम कवर अप करेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं टू डेज में ख़त्म करूँ। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।